भाई भक्तजन, समस्त क्षेत्र के समस्त भक्तजनों, काल का जो समय होता है, जो काल समय कहा जाता है, वो कभी रुकता नहीं है। इस बीच इन 32 सालों में हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया भी है। इस आशा के साथ आगे अच्छा होगा, हम लोगों का भविष्य अच्छा होगा, इस कामना के साथ हम लोग हर साल यहाँ से विदा होते हैं 5वें दिन। लेकिन कुछ दुर्भाग्यशाली भी हम लोग रहे हैं। इन 32 सालों में कोई भी ऐसा साल नहीं गया जब हम लोगों के कोई अनन्य, कोई प्रिय, कोई खास हम लोगों से अंतिम विदाई लेकर के इस मृत्यु लोक से छुटकारा पा करके भगवान के लोक को प्रवेश कर जाते हैं। इसी कड़ी में इस बार भी हम लोग दुर्भाग्यशाली रहे। हम लोगों के बीच कुछ युवा, कुछ बालक और वरिष्ठ लोग भी हम लोगों को छोड़कर चले गए और आत्मा तो बहुत रोता है, दिल बहुत ही दुखित रहता है कि भगवान हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है, ऐसा क्या कमी रह जाती है कि हर साल कुछ ना कुछ हम लोगों को दुख मिलता ही मिलता है। फिर भी एक विश्वास के साथ, एक श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में हम लोग फिर से उसी उत्साह से, उसी श्रद्धा से, उसी विश्वास से, उसी भक्ति भाव से फिर से जुट जाते हैं कि हे ईश्वर, आगे आपकी कृपा बनी रहे और जो पिछला है हम लोग भूल जाते हैं। आगे के हम लोगों का जीवन आप फिर से पटरी पे ले आकर के हम लोगों का जीवन सफल बनाए। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत ही दुखद घड़ियां इस साल हम लोगों के बीच से गई हैं। इन 32 सालों को अगर हम सालों में परिवर्तित करें तो 32 सालों को अगर दिनों में परिवर्तित करें तो 12,000 से ज्यादा दिन होते हैं। आज से 1991 से प्रारंभ हुआ, 2022 तक हमारी भगवान श्री राम की लीला का इस पवित्र कोताओं के मंच से मंचन हो रहा है। 12,000 से भी ज्यादा दिन की पहले से शुरुआत हुई थी। अगर हम घंटों में उसको परिवर्तित करें तो 2,70,000 से भी ज्यादा समय से हमारी श्री राम लीला यहाँ चल रही है। लेकिन इस कड़ी में हमने बहुत कुछ खोया है, हम आप लोगों को बता चुके हैं। बहुत से बुजुर्गों का आशीर्वाद से आप वंचित हो रहे हैं। कितने युवा चले जाते हैं। जब कोई युवा जाता है तो मन बहुत ही दुखित हो जाता है, क्योंकि अगर उम्र, एक निश्चित उम्र के बाद कोई जाता है तो ऐसा माना जाता है, संतोष दिया जाता है कि चलिए आगे का कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं और ईश्वर की ऐसी मर्जी थी। इसी क्रम में एक नाम देव का भी आता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील, बहुत ही विनम्र, हमारे नारायण लीला समिति के अध्यक्ष माननीय श्री माता प्रसाद का नाती अर्थात आशा दीदी का लड़का भी हम लोगों से जुदा हो गया। बहुत ही कष्ट होता है। इस बीच उस दुख से हम लोग उबर भी नहीं पाए थे कि एक और दुख का पहाड़ हम लोगों के ऊपर टूट पड़ा। हमारे नारायण लीला समिति के एक वरिष्ठ, बहुत ही अनुभवी और बहुत महान कलाकार श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्र, भोले भैया चाचा, वो भी हम लोगों को छोड़ करके इस दुनिया से विदा हो गए। चूंकि ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में ये सच है कि एक न एक दिन सबका चक्र आता है और इस दुनिया से विदा होना ही होना है और उससे कोई बच नहीं पाएगा। और मैं तो ये समझता हूं कि इन 32 सालों मैंने अध्ययन किया कि हमारे गांव का कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके परिवार से कोई न कोई हम लोगों को छोड़ के नहीं गया है। फिर भी हमारे नारायण लीला समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी युवा वॉलंटियर्स हैं, सबने अपने मन को ढाढ़स दिया, अपने मन को समझाया कि चलो भाई कुछ भी हो जाए भगवान का नाम नहीं छोड़ना है। क्योंकि
हम लोगों के बस में जो है वही तो कर सकते हैं। लाभ हानि जीवन मरण जस अपयश विधिहान, अर्थात जो अपने हाथ में 6 शक्तियां हैं भगवान ने अपने हाथ में ले लिया है, उसका किसी का बस नहीं है। अगर पैसे से हम लोग खरीद पाते तो उसको हम खरीद लेते, अगर हम लोग इकट्ठा होकर के चिल्ला करके अगर पा जाते तो हम लोग इकट्ठा होकर के वो भी कर लेते। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, इस सृष्टि का अनादिकाल से ही ये मृत्यु लोक इसको घोषित ही किया गया है। कोई अपनी छोटी सी भूमिका खेल करके चला जाता है, थोड़ा कोई लंबी भूमिका खेल के जाता है, लेकिन जिस प्रकार से इस पवित्र मंच के माध्यम से बहुत सारे कलाकार आप लोगों के सामने आते हैं, जिसकी जितनी भूमिका रहती है उतना खेल करके वो निकल जाते हैं, उसी प्रकार से जीवन भी को हम समझ सकते हैं कि हमको भगवान ने जितना समय दिया है अभिनय करने का या अच्छा कार्य करने का, उतना ही हम कर पाते हैं। और जैसे ही उसको लगता है कि इनकी भूमिका अब समाप्त हो गई है, उसी दिन हम लोगों का यहाँ से गमन भी हो जाता है। तो इस दुख की घड़ी में, इस व्यथित करने वाले समय में, जबकि हम लोग अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी जीवन समय रुकने वाला नहीं है। हम हमारे नारायण लीला समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, वॉलंटियर्स हैं, स्वयं से युवा हैं, उन लोगों की कड़ी मेहनत और अपने दुख को अपने दिल में छुपाने के बाद फिर भी आगे बढ़ने की नियत लेकर के, भगवान से दूरी न बना करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को कुछ अच्छा देने के लिए हम लोग फिर से यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे नारायण लीला समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, युवा जन हैं, 1 मिनट अपनी आंख को बंद करके भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो दिव्य आत्माएं हैं, जो दिव्य विभूतियां हैं, कभी सशरीर रूप में हम लोगों के साथ थे, जहां कहीं भी हों, उनके आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को परमात्मा परमानंद में बदलने की कृपा करें। इस आशा के साथ हमारा जो थोड़ा बहुत पुण्य है, उनके लिए भी हम लोग इस पवित्र मंच के माध्यम से 1 मिनट अपनी आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान करके उनके लिए हम लोग शांत पूर्वक भगवान से मनन करते हैं। और इसी के साथ हम लोग आप लोगों से क्षमा मांगते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परम ब्रह्म, ऐसे ऐसे दुख को न दें, सुख ही सुख दें। हर घर में खुशियां और प्रसन्नता और हर घर में खिलखिलाता हुआ चेहरा, सुख, समृद्धि, शांति आगे बनी रहे, जो अपने हाथ में है। बाकी हम लोग एक बार पुनः आप लोगों का आशीर्वाद लेकर के माननीय गुरुजी रामचरितमानस के मन में पंडित जी का आशीर्वाद लेते हुए आगे इस पवित्र मंच के माध्यम से भगवान श्री राम की लीला को हमारे जितने भी नन्हे मुन्ने युवा वृद्ध जितने भी कलाकार हैं, अभिनयकर्ता हैं, आप लोगों को एक बार पुनः भगवान श्री राम की लीला का यहाँ मंचन प्रारंभ कर रहे हैं। और इसी के साथ आप लोगों को बार बार प्रणाम करते हैं और आगे के कार्यक्रम जैसे हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं तो शुरू हो रहा है। धन्यवाद।
हिमालय की एक गुफा में महर्षि नारद समाधि लगाए बैठे हैं। महर्षि नारद हिमालय की एक गुफा में समाधि लगाए बैठे हैं। कदाचित इंद्रासन का लोग उन्हें सताया है। शीघ्र जाकर उनकी समाधि भंग करो जो आज्ञा। और मेरा संशय दूर करो। मुनि गति देखी सुरेश गिराना, काम ही बोल की निशन माना। कहिए महाराज, कैसी आज्ञा है? देखो मदन, महर्षि नारद ने हिमालय की एक गुफा में समाधि लगाए बैठे हैं। कदाचित इंद्रासन का लोग उन्हें सताया है। तुम शीघ्र जाकर उनकी समाधि भंग करो और मेरा संशय दूर करो। जो आज्ञा महाराज। हे कीरा पानी पकड़ता, तही आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी। क्षमा मुनिवर क्षमा, मैं